नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल समाज डिजिटल। आज हम और भैया बात करते हुए जो ये नागपुर हिंसा एक छावा मूवी निकला है विकी कौशल का। तो उस मूवी से लोग मतलब प्रेरित होकर 300 साल पहले के घटना को लेकर आज लड़ रहे हैं छावा मूवी को लेकर नागपुर में। तो आप बताइए, इस दुनिया में मतलब अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाहे हम भी भारत में हो गए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ सब लोग बढ़ रहा है, मतलब आगे की ओर अग्रसित हो रहा है। लेकिन भारत का जो युवा है 3 साल पहले का मुद्दा अब उठा के उसमें मतलब लड़ रहे हैं। तो हमारा देश आखिरकार कहाँ जा रहा है, मतलब आगे टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है कि फिर हम लोग पीछे घसक रहे हैं धीरे धीरे। जी नमस्कार। जैसा कि आपका बहुत ही मतलब ये वाजिब मतलब विचार है अभी इस समय पे जो प्रश्न जी। चल रहा है कि एक फिल्म से प्रेरित होकर लोग जो है ना लड़ रहे हैं। लोग आपस में लड़ने लगे हैं। अगर वैसे हम लोग बात कर ले पहले तो अगर छावा जैसा आपने उल्लेख किया कि छावा मूवी देख के हाँ हाँ हाँ। लोग आपस में लड़ पड़े हैं। हाँ तो हाँ। पहले हम लोग जाने थे छावा मूवी क्या है ना। छावा मूवी जैसा आपने बताया कि विकी कौशल के द्वारा उसमें एक्ट किया गया है, मतलब वो मुख्य भूमिका में है। जो अ, अगर वो फ़िल्म देखें तो एक उपन्यास है ना? उपन्यास का नाम ही छावा है, जिसे लिखा गया है शिवाजी सावंत भोसले के द्वारा। जो शिवाजी हाँ। सावंत जो उनके लिए छावा के लेखक हैं, और उसी को आधार बनाते हुए छावा मूवी बनाया गया, है ना? अब बात यह है कि इसके बाद क्या, जब छावा मूवी जब रिलीज़ हुआ था, तो बहुत से युवा भारत में बहुत से युवा युवा ना भी बोले तो जो बहुत से लोग क्या थे, जो मराठा, जो ऐसा लगता है जिनको कि मराठा जो साम्राज्य था वो हिंदुओं को प्रोटेक्शन देता था, हिंदुओं को बचाने का काम करता था। ओ। हाँ, तो उन लोगों ने जहाँ भी औरंगज़ेब का जो भी ठिकाना था, औरंगज़ेब का जो भी निशानी था, उसको मिटाने के लिए निकल पड़ा, है ना? छावा मूवी के रिलीज़ के कुछ ही दिनों बाद, लगभग 3-4 दिनों के बाद हम्म। दिल्ली में एक रास्ते का नाम है औरंगज़ेब रोड। जी। तो वहाँ पे कुछ युवा लोग जाके जो कुछ संगठन से जुड़े थे, जाके उस पे कालिख पोत दिया। औरंगज़ेब रोड जहाँ पे लिखा था, उस पे अच्छा। कालिख पोत दिया। हाँ। उसके बाद चूँकि यह फ़िल्म धीरे-धीरे शुरुआत में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था, लेकिन ना। धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से फैला। हम्म। मतलब इसने बहुत अच्छा विकास किया, मतलब लोगों के मन में। और फिर लोग यह जैसे देखते गए, उस हाँ, तो फिल्म में लोग भी दिखा रहा प्रचार सीन। करना शुरू कर हाँ दिया हाँ। इसका, कि मतलब फिर क्या है कि महाराष्ट्र में चूँकि जो शिवाजी थे, और जो उनके वंशज है वो महाराष्ट्र में वो मुख्य केंद्रित रहे हैं। तो वहाँ से जो बहुत से लोग थे इसके बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया, और औरंगज़ेब को भला-बुरा बोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक मामला ठीक चल रहा था, है ना? हम्म। मामला करवटें कब लिया, जब बहुत से मुसलमानों को यह लगा कि वो लोग जो अटैक कर रहे हैं, जो औरंगज़ेब को बोल रहे हैं, उसका वो औरंगज़ेब को ना बोल के वह भारतीय मुसलमानों को बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय अब मुसलमानों बात को गाली एक दे रहे और हैं। भी है, ये तो आपका पॉइंट भी ठीक है। लेकिन जब हिंदू मुसलमान पे फिल्म आता है ना, तो जो इंडिया के ऑडियंस है सब कुछ काम धाम छोड़ के इंडिया का मीडिया भी इसमें लग जुड़ जाता है। हाँ, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है हाँ कि हाँ। मतलब जो हिंदू मुसलमान वगैरह इस तरह का फ़िल्म आया है, तो सब जो मेन काम है अभी देश में, पानी का कमी हो रहा है, हाँ। राजनीतिक अस्थिरता तो नहीं है, स्थिरता है, लेकिन उसमें बहुत सारा उठा-पटक है। उस पे ना बात करके मीडिया भी क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी घुस गया है, इस फ़िल्म को लेके दिखाने लगा है। तो अब यही जो हमारा बात था कि अब वो जो मामला क्या था, तो अब जो बहुत से मुस्लिम को ऐसा लगा भारत में कि यह उसके मुस्लिम होने पे अटैक है। औरंगज़ेब को गाली देना, औरंगज़ेब को भला-बुरा कहना। अब उसके समर्थन में क्या है, बहुत से जो मुस्लिम के बड़े-बड़े नेता थे, या बड़े-बड़े नहीं भी थे, तो जो छोटे-मोटे हैं, जो हम्म 50, 100, हम्म 200 फॉलोवर रखते हैं, हम्म। उसने कमेंट बैक करना शुरू कर दिया। है ना? कि औरंगज़ेब ये है, औरंगज़ेब ये था कि औरंगज़ेब ने सड़क बनवाया, औरंगज़ेब ने हॉस्पिटल बनवाया, हाँ। औरंगज़ेब ने शासन किया, औरंगज़ेब चाहता तो 48 साल शासन किया, औरंगज़ेब चाहता तो पूरे भारत को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर देता, सारे मस्जिद को तोड़ देता, है ना? तो उन लोगों के लिए जो ऐसा मानते कि औरंगज़ेब ने 48 साल शासन किया, अगर वो चाहते तो पूरा भारत में मंदिर तुड़वा के मस्जिद बनवाते, तो उसने ऐसा प्रयास किया था, इसमें कोई शक वाला बात नहीं है। हाँ। औरंगज़ेब ने बहुत से मंदिर को तुड़वाया था और प्रयास किया था उसे मंदिर में कन्वर्ट करने का, सॉरी, मंदिर को तोड़ के मस्जिद तो नहीं, लेकिन हाँ, मंदिर को तोड़ने का प्रयास उसने किया था। इसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसमें एक प्रमुख मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर को उसने उस समय में तोड़ा गया था। यह बात फैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय वाला बात नहीं है। तो जो दलील इस तरह देते हैं, वह उनका दलील यहाँ पे खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। अब मामला आता है कि फिर आप भारत में जो हिंदू पक्ष है, जो मराठा साम्राज्य में जो सब महाराज शिवाजी में, जो उनके वंशज में अपार विश्वास रखते हैं, जी। है ना? उनको लगता है कि उनके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे, है ना? तो
अब वो गुस्से में आ गए, है ना, गुस्से में आ गए। और यह होते 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 नौबत यह आ गया कि जहाँ पे औरंगजेब का ये है कब्र है, उसको खोदा जाए। अब उसको खोदने के लिए लोग निकल पड़े, है ना। हाँ, अब उसी क्रम में झंझट हो गया कहाँ पे, नागपुर में। अब देखिए मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो औरंगजेब का कब्र है संभाजी नगर में है, जी। जो लगभग वहां से क्या बोलता है 150 से 200 किलोमीटर दूर है नागपुर से, है ना। और दंगा कहाँ पे हुए हैं, नागपुर में हुए नागपुर हैं। में हुआ है। नागपुर में दंगा होने के पीछे जो बहुत से विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि यह बहुत ही सुनियोजित तरीके से दंगा नागपुर में किया गया है। क्यों? पहला, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनका गृह जिला नागपुर है। दूसरा, भारत में जो सबसे शक्तिशाली संगठन है आरएसएस, उसका हेड क्वार्टर मुख्यालय भी कहाँ पर है, नागपुर में ही है ना। नागपुर में नागपुर ऐसा शहर था भारत का जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी जो हिंसा है, मतलब जो धार्मिक हिंसा है, इसका कोई इतिहास नहीं था, जी। है ना। तो अब उसको भी हिंसा में धकेल दिया गया, है ना। अब देखते हैं कि अगर अब बात करेंगे, है ना, तो जो औरंगजेब का मृत्यु था, हम लोग सभी जान, मतलब अगर कुछ लोग इतिहास में रुचि रखते हैं तो उनको मालूम हुआ कि उनका उसका जो मृत्यु है 1707 में हुआ था। मृत्यु 300 साल पहले हुआ, लोकेशन अलग था, है ना। और लोग झगड़ा खींचे कहाँ लाया गया, नागपुर में। तो यह जो बहुत से राजनीतिक विश्लेषक है उनका मानना है कि इसको ना आरएसएस को और खासकर भाजपा को यह चैलेंज था कि आपके घर में, मतलब आपके मुख्यालय के वाले क्षेत्र में हिंसा किया जा सकता है। ओह, तो ये था जो बहुत से राजनीतिक, मतलब पॉलिटिक्स राजनीति। हाँ। तो अब इसके पीछे जो ये है मुख्यमंत्री है, चूंकि नागपुर एक बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र जी जी। है, सिटी है, तो उस पे मुख्यमंत्री चुप नहीं रहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने बोला कि हम इसका बहुत गहनता से जांच किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उनको कार्रवाई किया जाएगा, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। तो मामला यह फिर निकल गया, छाना गया कि मतलब यह दंगा कैसे भड़का। जी। दंगा जब भड़का तो पता चला, जब खंगालना शुरू किया गया तो पता चला कि वैसे सोशल मीडिया अकाउंट से दंगा भड़काने के लिए भड़कना शुरू हुआ, है ना। वो दिखते इंडियन है, वो जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां से पोस्ट को बहुत वायरल किया गया था, है ना, बहुत से कमेंट्स थे पोस्ट पे, तो वो सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट इंडियन थे ही नहीं, सारे बांग्लादेश पाकिस्तान से थे। इंडियन नाम पे चल रहे हैं, कमेंट भी वही लोग कर रहे हैं, एक ग्रुप बना के लोग बैठा हुआ है, ग्रुप भी बना के वही लोग बैठा हुआ है, और वो लोग हिंदू और मुसलमान के उसी में कुछ हिंदू बन गए कुछ मुसलमान बन गए। पता चला है, इंटरेस्टिंग है, अभी तक जो फाइंडिंग्स निकला है उसमें इंडियन लोग इसमें था ही नहीं। किसमें? ना कमेंट करने वाले में, ना पोस्ट करने वाले में। लड़ने वाले में कौन है? इंडियन ही है ना, जिनको एक जगह रहना है वही लोग आपस में लड़ रहे हैं। मतलब वही बात है, फूट डालो शासन का। हाँ, अब यही चीज, हाँ, लोकल लोग जो हम लोग जो थे समझ नहीं पाए। जी। सोशल मीडिया तो देख कर लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत। अब हुआ यही कि अब लोग लड़ पड़े। परिणाम यह हुआ कि नागपुर जिसमें कोई भी इतिहास नहीं था, सांप्रदायिक दंगे का इतिहास नहीं था, वो भी सांप्रदायिक दंगे में झुलस गया। अब एक और जो एक आपका जो पॉइंट था कि सारे दुनिया भर के देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो भविष्य का जो टेक्नोलॉजी है उस पे काम कर रहा है ना। और भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी होने के बावजूद भी हम लोग उसमें न फंस के इसमें फंस गए हैं। जी। मतलब दंगों में फंस गए हैं, वो भी किस दंगे में? सांप्रदायिक दंगे में, है ना। तो इसमें बहुत सच्चाई वाला बात है। हम लोग भारत में सोशल मीडिया से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अभी समझने वाला बात है, आप अगर चूंकि अगर आप देखेंगे, आप जिस सोशल मीडिया से इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो अगर आप उसको खंगालने के लिए जाएंगे तो आपको इंडियन लगेगा ही नहीं। आपको तो कुछ हद तक इंडियन लगेगा, लेकिन आप उसके एकदम तह तक जाइए, उसका कमेंट खंगालिए, तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि वो इंडियन है कि नहीं है। आप उसका लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश कीजिए तो आपको बांग्लादेशी लगेगा। अगर आप उसे भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप उसका आईपी एड्रेस अगर आप संभव है तो करवा के देखिए उस डिवाइस का जिससे कमेंट किया गया है, तब आपको पता चलेगा कि वो इंडिया से बाहर का है ना। तो हमारे युवाओं को जबरदस्ती धकेला जा रहा है। हम तो ये नहीं बोलेंगे कि अपने लोग को धकेला जा रहा है, हमें उसे इस तरह से लामबंद किया जा रहा है, भारी जो शक्ति है उसको इस तरह से लामबंद कर रहा है कि ये युवा शक्ति अपना जो कौशल है, जो एनर्जी है, सही डायरेक्शन में ना ले जाके एक गलत डायरेक्शन में लेके जाए। और हम इसमें लगभग वो लोग बहुत हद तक कामयाब भी हम देख ही रहे हैं। अभी जो लोग हैं नागपुर में हिंसा हो गया औरंगजेब को लेके, है ना, वैसे मुझे 300 साल पुराना है, उससे कुछ लेना देना है नहीं, गया, कहानी खत्म है ना। अब क्या बोल रहा है कि अब काशी पे हमला करेंगे, मतलब
इस तरह का आता है, मतलब काशी पे, अब काशी पे हथिया आएंगे, मंदिर वहाँ मस्जिद था हटाएंगे, फिर मथुरा पे विवाद हो रहा है, फिर इसी सब और भी बहुत सारा मामला है, फिर वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में जो सरकार कदम उठा रहा है उसके, अब वह एक्चुअल में ना आके बहुत विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे लोग क्या हो रहे हैं कि मिसगाइड हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे जो युवा हैं, है ना, वो सही एनर्जी के साथ सही दिशा में ना काम करके वह एक जो दंगाई है ना, हिंसात्मक प्रवृत्ति की जो पोस्ट है ना, उससे प्रभावित लगातार हो रहे हैं। तो थैंक्स भैया। अगर आप लोग को लगता होगा, मतलब हमारे व्यूवर्स को लगा, बीच में हम बात नहीं किए कि हिंदू मुस्लिम फिल्म आता है तो लोग सब छोड़ के मुस्लिम के मतलब अपोजिट में हाँ चल हाँ जाते हाँ हैं, इस पे भड़का। तो आप लोगों को लगता है कि हम लोग धर्म विरोध बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। हम हाँ लोग ऐसा, हम लोग ये है कि मतलब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़े तो हम भी लोग भी बढ़े। पर हाँ, एक भारत के लोग 300 साल पहले का झगड़ा झगड़ा अभी आज हो रहा है। उछालेगा। हाँ, आप इसमें बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल, देखिए अमेरिका के पास बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी। कंपनी है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, मेटा का हो गया, मेटा का जो है मेटा एआई करके है, बहुत है ये है ना, बहुत सारा है। चाइना भी अमेरिका को टक्कर देने के लिए डीप सीक जैसे पावरफुल बना लिया है, फिर अमेरिका उसको टक्कर देने के लिए ग्रुप बना लिया है। लेकिन हम कहाँ हैं? हमारे पास 300 कुछ भी नहीं है, हम 3 साल पहले मुद्दे पर लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। अगर हम 1 साल के लिए स्टेबल हो जाएगा, अपने देश से 1 साल के लिए धार्मिक मुद्दा हटा दे, तो लोगों का तो ध्यान जाएगा ना, हम करना क्या है, हम कर क्या रहे थे। तो हम एक तो गारंटी के साथ नहीं, मतलब गारंटी के साथ कह रहे हैं कि भले हम अमेरिका चाइना से आगे ना निकल जाए, लेकिन हाँ उसको बेहतरीन कंपटीशन दे सकते हैं हम लोग, हर एक सही क्षेत्र में। सही बोल। क्योंकि हमारे पास, हम भी टेक्निकली एडवांस देश है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हमारे पास भी टेक्निकली जो इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकली बहुत सब चीज है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन हमारे पास, आईआईटी है, आईआईएम है, आईआईएससी बैंगलोर है, एनआईटीज है बहुत सारे, आईटीआई बेसिक स्तर पे है, हमारे सब व्यवस्था हमारे देश में है। लेकिन हम धार्मिक मुद्दे पे, राजनीतिक और जातिगत मुद्दे पे इतने बढ़ गए हैं कि हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। देते हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के शायद ही किसी किसी देश में उपलब्ध है। अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा हो इस बात को, अगर तो आप देखिए, आपके हर एक प्रखंड में आज आईटीआई स्कूल मिलेंगे, आईटीआई कॉलेज मिलेंगे। उससे ऊपर आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। उससे ऊपर आइए तो आपको राज्य में एक एनआईटी कॉलेज मिलेंगे, है ना, और कुछ कुछ राज्य में, कुछ कुछ जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे आईआईटी कॉलेज मिलेंगे। मिल रहा है जी भैया। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन उस पर हम लोग बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि बस जो अभी हम लोग देख रहे हैं। जी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।